अब तेरा क्या होगा कालिया? जनाबे वाला, काला होने के दो बहुत ही अहम फायदे। पहला, काला दुनिया का वो वाहिद रंग है जो हर रंग पर चढ़ जाता है। और दूसरा, सूरज डूबने के बाद आप मुझे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम जिस दिन मैं पैदा हुआ। अमावस की रात थी, हर तरफ गुप्त अंधेरा था, बिजली मामूल के मुताबिक गैर हाजिर थी। काले कोट वाले अगले रोज यौम स्याह मनाने का इरादा रखते थे। अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था, मरीज घोड़े बेचकर सो रहे थे कि अचानक चाइल्ड वार्ड से एक आवाज आई और पूरा अस्पताल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की चीखों से गूंज उठा। बच्चे माओ से लिपट गए। नफ्सा नफ्सी का आलम था, ना बाप को बेटे की फिक्र, ना भाई को बहन की फिक्र। जनाबे वाला, वहाँ कोई बम नहीं फटा और ना ही कोई खुदकश हमलावर घुस आया था, बल्कि ये हसीन नौजवान पैदा हुआ। जनाबे वाला, मेरे वालिद मोहतरम पर यह बात बड़ी नागवार गुजरी और वो हड़बड़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े कि वहां से आयतल कुर्सी पढ़ती हुई नर्स बाहर निकली और बोली, भाईजान, बंदा काला होता है, बंदा शदीद काला होता है, बंदा तूत काला होता है, पर यह क्या होता है? यही नहीं बल्कि मुफक्किर व अदीब ने आवाम से सदका व खैरात की अपील की कि कौमों पर ऐसी बलाएं आती रहती थी और यौम पाकिस्तान के बजाय अगले रोज यौम काला स्याह मनाने का फैसला हुआ। आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम कालों के साथ बचपन ही से ज्यादती होती है। अब आप इश्तिहारात ही देख लीजिए। पैम्पर के इश्तिहार में हमेशा गोरा बच्चा ही क्यों आता है? सेरेलैक हमेशा गोरा बच्चा ही क्यों खाता है? नीडो हमेशा गोरे बच्चे की ही क्यों जरूरत होती है? क्या हमें आरामदेह नींद का हक नहीं है? क्या हमें सेरेलैक खाने से उल्टियां आती हैं? क्या हमें नीडो खाने का हक बिल्कुल भी नहीं? मुझे बचपन ही से टीवी में काम करने का शौक था, मगर जब मैं टीवी पर गया तो मुझे इंकशाफ हुआ कि टीवी का साइज बहुत छोटा और मेरा साइज बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने सिनेमा का रुख किया। मुझे आज भी वह दिन याद है। ना तारों ने डूबने से इनकार किया, ना चिड़ियां चहचहा रही थी। कौवे बैतुल खला से वापस आ गए थे और मैं घर से निकला और जब वहां पहुंचा तो मेरा ऑडिशन लिया गया और मेरा एडिशन लिया गया। एक कैमरा इधर लगा हुआ था, एक कैमरा इधर। पता नहीं कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोट मेरे मासूम से चेहरे पर मारे और मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे तो बाद में इंकशाफ हुआ कि वो कोई फिल्म नहीं बल्कि फेयर एंड लवली का इश्तिहार था। और जब मैं वो इश्तिहार देखा तो जिस वक्त मैं ऑडिशन देने गया, मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और मेरी तस्वीर के ऊपर लिखा था इस्तेमाल से पहले, उसकी तस्वीर के ऊपर लिखा था इस्तेमाल के बाद। जनाबे वाला, मेरे मुंह के साथ मेरा नसीब भी काला है। मैंने तेल की रेडी लगाई, एक बंदा आया मेरे पास, कहता है कि तेल असली है। मैंने कहा जनाब बिल्कुल असली है, चेक कर सकते हैं। उसने माचिस लगाई और चेक किया। जनाबे वाला, तेल वाकई ही असली निकला और मैं जहां जहां से काला नहीं भी था वहां वहां से भी काला हो गया। आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा क्या होगा, तो सुन लीजिए, मैं एक प्रोफेसर हूँ काले इल्म का। लक्स वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, इन्हें डर है कि कहीं मैं उनका साबुन ना इस्तेमाल करूं। मैं बहुत परेशान हूँ, स्प्राइट को हाथ लगाता हूँ कोक बन जाती है, एहराम बांधता हूँ तो इस तरह लगता है चूने में कौवा फंसा हुआ। लेकिन फिर भी जनाबे वाला, सर सैयद की लड़कियां गेट के बाहर मेरा इंतजार करती हैं क्योंकि मैं उनकी बस का ड्राइवर हूँ। आखिर में कहता चलूं, क्या हुआ अगर हूँ मैं काला, खाता हूँ मेरी बिस्किट गाला। मुझे भी कौम ने आगोशे मोहब्बत में है पाला, मुझे भी कौम ने आगोशे मोहब्बत में है पाला। ना लग सकेगा आज मेरे मुंह को ताला, पप्पू कैन डांस साला।